नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों फाइनली हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय यानी कि हरिश्चंद्र पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ने अपने एलएलबी का फर्स्ट कटअप एससीपीसी कॉल द्वारा जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ आपके जो है एलएलबी के लिए कटअप के साथ साथ काउंसलिंग की डेट भी आ गई है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपका कितना नंबर रहेगा तो आपको मिलेगा एडमिशन, आपका कितना नंबर रहेगा किस कैटेगरी से तो आपको काउंसलिंग के लिए कब जाना है, उसकी डेट क्या है, कब किसको जाना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ आपकी सेकंड कट ऑफ कब आएगी उसकी भी चर्चा हम करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आपको काउंसलिंग के टाइम पर लेकर के जाना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके आप सभी को वो सारी बातें बताते हैं जो आप सभी को एक नए छात्र के रूप में जानना जरूरी है। मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है भाई कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपका हर एक डाउट कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। बिकॉज ध्यान दीजिएगा भाई कि अगर आप बिना वीडियो देखे कमेंट करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा और ना ही आपके किसी कमेंट का रिप्लाई होने वाला है। हम पहले ही भाई स्पष्ट कर दे। लेकिन हाँ, एक चीज मैं बता दूं भाई कि अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं ना तो आपका सारा डाउट कंफ्यूजन जरूर क्लियर हो जाएगा। चलिए भाई, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो देखिए बच्चों, कट ऑफ को शुरू करने से पहले एक और जानकारी कि बच्चों ये पहली कट ऑफ है और अभी एक कट ऑफ और आएगा। हालांकि आमतौर पे क्या होता है कि हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में जो है जनरल के लिए अलग आता है, तो ये अनरिजर्व कैटेगरी का है। ओबीसी एससी एसटी के बच्चों के लिए अलग से भी एक लिस्ट आएगी। ठीक है, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है जो पहला कि हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय से नियमित अध्ययन किए हुए एवं एससी पर टिक लगाए हुए हुए सूची से। कहने का मतलब यहाँ बच्चों ये जो पहली कट ऑफ है जनरल लिखा है, एम और एफ का मतलब होता है मेल फीमेल, समान वर्ग के पुरुष एंड महिला अभ्यर्थी, जिसमें जनरल ओबीसी एससी एसटी के बच्चे रहेंगे। कहने का मतलब जो देखिए बच्चों इसमें सिंपल सा है कि अगर आप हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज से पढ़े हो और अगर आपने फॉर्म भरते समय एससी पीजी एससी जो है पे टिक लगाया था, तो अगर आपका 34 प्लस नंबर यानी कि 34 नंबर है, 35 नंबर है, 36 नंबर है, 37 नंबर है, 40 नंबर है, यानी कि 34 प्लस 34 से अधिक नंबर है, तो आपको 12 जो है अगस्त को काउंसलिंग के लिए सुबह जो है, सुबह तो नहीं कह सकते हैं, दोपहर में 12 बजे आपको पहुंचना है आफ्टरनून में। ठीक है, आप समझ गए। अगली बात समझिए, यहाँ पे क्या लिखा है, अन्य महाविद्यालय से अध्ययन किए हुए एवं उसी पर टिक लगाए हुए की सूची। कहने का मतलब यहाँ पे ये कि मान लीजिए कि आपने कहीं और से अपनी पढ़ाई की है, मतलब आपने अपनी पढ़ाई हरिश्चंद्र कॉलेज से नहीं किया है, आपने कहीं और किसी कॉलेज से किया है, उस केस में अगर आप जो है मेल है या फीमेल है और अगर आपकी कैटेगरी कोई भी है, जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, तो अगर आपका 44 प्लस यानी कि 44 नंबर 44 प्लस मार्क्स है, यानी कि 44 45 मतलब 44 प्लस मार्क्स 44 से अधिक है, तो आप लोग काउंसलिंग के लिए 12 जो है अगस्त को जाएंगे, जो है दोपहर में 12 बजे हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज। वही आइए भाई, यहाँ बताया गया है कि हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय से नियमित अध्ययन किए हुए हम एससी पर टिक लगाए हुए सूची से। कहने का मतलब ये कि सामान्य वर्ग यानी कि अगर मान लीजिए जनरल ओबीसी एससी एसटी है और अगर आप फीमेल हैं, मतलब अगर आप फीमेल हैं तो जो है हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में फीमेल्स के लिए 20% का आरक्षण मिलता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज से पढ़ी हैं, आपने वहां से अपना ग्रेजुएशन किया है, तो उस केस में अगर आपने टिक किया हुआ फॉर्म भरते समय कि हाँ मैंने एससी पीजी कॉलेज से पढ़ाई किया है, तो अगर आपका 31 प्लस मार्क्स भी है, मतलब 31 प्लस मार्क्स भी अगर आप महिला है, तो आपको 12 अगस्त को माफ कीजिएगा काउंसलिंग के लिए 12 बजे पहुंच जाना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वही अगर अदर कॉलेज से अगर आप लोग पढ़े हैं, यानी कि हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज से नहीं पढ़े हैं, आपने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई आपने कहीं और से की है, तो अगर आपका 41 प्लस मार्क्स है, ठीक है, अगर आप महिला हैं तो आप काउंसलिंग के लिए 12 अगस्त को चली आएंगी दोपहर 12 बजे। ठीक है, चलिए अब आइए, यहाँ पे लिखा है हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय से नियमित अध्ययन किए हुए एससी पर टिक लगाए हुए, और नीचे भी है कि अन्य महाविद्यालय। कहने का मतलब देखिए ये जो 2 पॉइंट है ना, ये जो लिखा है यहाँ पे कि देखिए सेना में सेवारत हैं, सेवारत हैं, सेवानिवृत्त हैं, एफएफ है, यानी कि या पीछे, यानी कि अगर आपकी इसमें से कोई भी कैटेगरी है तो आपका कितना भी नंबर है, 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, 50 नंबर, कितना भी नंबर है, आप काउंसलिंग के लिए 12 अगस्त को चले जाएंगे। आगे देखिए, फिर यहाँ पे अन्य आप देखिए, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के पुरुष महिला अभ्यर्थी। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पे भी क्या है
कि अगर आपका 26 प्लस मार्क्स है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, देखिए यहाँ पे कि अगर आप जो है हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज से आप पढ़े हुए हैं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा कि अगर आप हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज से पढ़े हुए हैं, आपने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज से की है, यूजी की पढ़ाई, ठीक है, और अगर आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से क्लेम किया था, यानी कि फॉर्म भरते से अगर आपने ईडब्ल्यूएस क्लेम किया था और अगर आपका 26 प्लस मार्क्स है, 26 नंबर प्लस मार्क्स है, तो उस केस में क्या होगा कि आप काउंसलिंग के लिए हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में चले जाएंगे जो है 12 अगस्त को। वहीं अगर आप अलग मतलब अदर किसी कॉलेज से अपनी यूजी की हैं भाई, तो और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो सिंपल सी बात है कि अगर आपका 36 प्लस मार्क्स है तो आप काउंसलिंग के लिए 12 अगस्त को चले जाएंगे दोपहर को। क्या बजे? दोपहर को चले जाएंगे आप जो है 12 बजे, ठीक है। तो ये बताया गया है, तो ये मैंने आपको बता दिया है भाई। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि इसके बाद एक और लिस्ट आएगी, ठीक है। तो ये कट ऑफ की बात समझ गए। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले करके जाने हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पे क्या लिखा, आवेदन पत्र दो प्रतियों में जिसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट एवं स्नातक की अंक तालिका व शरद की छाया प्रति संलग्न हो एवं मूल ओरिजिनल प्रति भी लाना अनिवार्य है। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि यहाँ पे जो भी आपने फॉर्म भरा था हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज का, तो उस फॉर्म का 2 प्रिंट आउट, 2 ठो अपने पास रखिएगा। उसके बाद हाई स्कूल यानी कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और अपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट। लेट सपोज कि आपके लास्ट ईयर की मार्कशीट नहीं आई है किसी बच्चे का, तो आपके पास जितना तक भी मतलब जितने भी फोर्थ सेमेस्टर या सेकेंड ईयर जितना भी मार्कशीट आपके पास जो भी है वो लेके जाइए। हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट रखिए और याद रखिएगा उसके साथ टीसी यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट, सीसी यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है, जिसको बोलते हैं सनद। सनद देखिए आमतौर पे जो है हर जगह तो नहीं लगता है, आमतौर पे उसका नियम होता है कि अगर आप किसी अलग यूनिवर्सिटी से किए हैं यूजी तो उस केस में लगता है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ भाई कि आप लोग जिस भी कॉलेज से पढ़े हैं वहां से अपने टीसी बनवाइए, सीसी यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाइए और माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपना बनवा लीजिए, ठीक है। ये मेरी बात समझ गए। इन सभी का ओरिजिनल कॉपी एक ठो और दो तो फोटो कॉपी बना लीजिएगा। आगे ये 2 रंगीन अधंत पासपोर्ट साइज फोटो का मतलब क्या होगा, 2 आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपना, आपको तो पता ही होगा, वो अपने पास रख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, रैगिंग रोकथाम हेतु 2 प्रति में अंडरटेकिंग स्वयं अभ्यर्थी का पिता माता का। इसमें देखिए सिंपल सी बात है, इसके लिए आप परेशान मत होइए। हालांकि हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज की वेबसाइट पे भी है और इसको लेकर के हमने वीडियो भी डाला हुआ है, लेकिन मैं आप सभी को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि एक काम करिएगा, जब आप हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज जाएंगे ना तो वहाँ आसपास गेट पे ये इस एंटी रैगिंग का जो क्या होता है ये मिल जाता है फॉर्म, तो वहाँ से लेकर भर लीजिएगा भाई। वेबसाइट से निकलवाएंगे, प्रिंट आउट कहीं कराएंगे, उससे अच्छा है कि जिस दिन आप जाएंगे वहाँ पे उसी दिन मान लीजिए वहाँ पे क्लासरूम में बैठे रहेंगे काउंसलिंग में, तो 1 घंटे बाद काउंसलिंग शुरू होती है, जा करके वहीं बैठ के अपना भर दीजिएगा, है ना। कैसे भरना है उसका वीडियो में डाला हुआ है, कोई डाउट होगा तो वहाँ भी टीचर आपको गाइड कर देंगे। मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ गए होंगे कि अंडरटेकिंग जो रैगिंग का फॉर्म होता है वो आपको हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के गेट के आसपास मिल जाएगा, तो भाई वहीं से ले लीजिएगा और वहां जाकर भर के जमा कर दीजिएगा, सिंपल है, 10 रुपये 5 रुपये का मिलता है। अब आ गई चौथा पॉइंट, ईडब्ल्यूएस हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 का 26 का। देखिए अब मान लीजिए कि फॉर्म भरते समय आपने कहा था कि भाई मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अपना क्लेम कर रहा हूँ, मतलब फॉर्म भर रहा हूँ, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा था तो आपका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो ईडब्ल्यूएस का याद रखिएगा वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, मतलब अभी का होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। पहले का अगर 1 अप्रैल 2025 के पहले का है तो मान्य नहीं होगा, और उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं उन्हीं को ईडब्ल्यूएस का फायदा मिलेगा। आगे आइए, अगर आप ओबीसी SC ST है ना, तो उस केस में भी आपका जो है एक ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी आपके करेक्ट मतलब आपका कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा गया एक कंडीशन है कि ओबीसी का प्रमाण पत्र जो होगा वो उत्तर प्रदेश मतलब जो बच्चे यूपी के हैं उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा, और उत्तर प्रदेश राज्य स्तर का बना ही माने, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का बना होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का हम सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, तो नहीं भाई, देखिए उत्तर प्रदेश का यानी कि यूपी का आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई यूपी गवर्नमेंट से आपने अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है। मेरे ख्याल से समझिए, चूंकि होता क्या है ना कि एक सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है और एक स्टेट लेवल का होता है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। अब जो सेंट्रल लेवल का होता है वो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है वहां लगता है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टेट लेवल का जो है ओबीसी का सर्टिफिकेट दिखाना है। वही सेकंड पॉइंट क्या है कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी का, वो ओबीसी हो या SC ST की मैं बात कर लूँ, तो 1 जुलाई 2022 के पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का बना होना चाहिए। यानी कि अगर 1 जुलाई 2022 के पहले का है
तो वो मान्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओबीसी और SC/ST के अभ्यर्थियों का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो 3 साल के लिए मान्य होता है, तो वो एक्सपायर ना हुआ हो, ध्यान दीजिएगा। अब आइए, मान लीजिए फॉर्म भरते समय अगर आपने फ्रीडम फाइटर, मिलिट्री मैन, दिव्यांग है, तो यानी कि कहने का मतलब ये कि आपने कोई ऐसा वेटेज क्लेम किया है इस तरह का, तो वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब जो जो क्लेम किए होंगे उनके पास होगा ही, नहीं होगा तो दिक्कत होगा आप लोगों को। और जो क्लेम ही नहीं किए हैं, मान लीजिए भाई किसी ने फॉर्म भरते समय दिव्यांग कोई नहीं है या फ्रीडम फाइटर नहीं है किसी घर में, मतलब कहने का मतलब ये भाई कि ये जो 7वां पॉइंट है फ्रीडम फाइटर वाला, ये उन अभ्यर्थियों को जमा करना है जो उस कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हैं और जो फॉर्म भरते समय इस कैटेगरी को बताए होंगे। समझ गए मेरी बात? आगे आइए, देखिए, अब आधार कार्ड आपके पास सभी के पास होगा। आधार कार्ड का ओरिजिनल कॉपी ले लीजिएगा, 2 फोटो कॉपी। अब चयनित प्रमाण पत्र का मतलब सीसी होता है, क्रेडिट सर्टिफिकेट, वो बनवा लीजिएगा आप लोग। याद रखिएगा, सीसी आपके कॉलेज से ही बनता है, ठीक है, जहां से आपने लास्ट अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई किया होगा आपने, वहीं से आपका सीसी बनता है, क्रेडिट सर्टिफिकेट बनता है। उसके बाद काउंसलिंग हेतु उपस्थित प्रत्येक अभ्यर्थी का आवेदन पत्र के साथ भारतीय विधिक परिषद BCI द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अंडरटेकिंग लाना अनिवार्य है। अब देखिए, ये जो 10वां पॉइंट है, ये भी आपको जब हरिशन पीजी कॉलेज के पास जब आप लोग जाएंगे तो वहाँ भी गेट के आसपास दुकानें होती हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो उसको लेकर के प्रिंट आउट 10 रुपये 5 रुपये का जो भी मिलेगा उसको भर लीजिएगा और जमा कर दीजिएगा। और प्रवेश पत्र की प्रति, यानी कि आपका जो आपका प्रवेश पत्र होगा उसका आपको वो जब मतलब जब आप लोग एग्जाम देने गए थे तो आपका जो प्रवेश पत्र होगा ना विद साइन, वो आपका होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं। देखिए भाई, आपके पास जितने डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं, जितने भी हैं भाई, चूंकि नियम है तो नियमानुसार तो आप सभी को सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, लेकिन इन केस अगर आपके पास कोई नहीं भी है तो कुछ ना कुछ वहाँ विकल्प मिलेगा, ठीक है। तो मैं फिर से अब कंक्लूड कर रहा हूँ अपनी बातों को, ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा भाई। कि पहली बात तो यहाँ पे ये कि जो कट ऑफ है बच्चों, ये पहली कट ऑफ है और ये अनरिजर्व कैटेगरी का है जिसमें सारे वर्ग के बच्चे हैं, लेकिन इसके बाद भी OBC SC/ST के बच्चों का फिर से एक कट ऑफ आएगा, संभवतः 2 दिन 4 दिन बाद आ जाएगा, या मेरे ख्याल से जब ये 12 तारीख को काउंसलिंग हो जाएगा ना तो 12 तारीख के बाद ही आएगा, या फिर हो सकता है कि पहले भी आ जाए, लेकिन जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इस कट ऑफ को समझ लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से इस वीडियो को देख लेंगे आप लोग स्टार्टिंग से, तो समझ जाएंगे। दूसरी बात, ये सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, इन सभी डॉक्यूमेंट को लेके जाइएगा। मेरी आप सभी से एक सलाह है कि जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस उसका 2 फोटो कॉपी अपने पास लेके जाइएगा। और फीस आपको 2 दिन 3 दिन का मौका मिलता है जमा करने के लिए। तो आई थिंक कि आपको जो फीस होगा वो लगभग 4,000 रुपये का, 3600 रुपये से लेकर 4,000 रुपये के आसपास आपका फीस लगता है, 1 साल का फीस होता है वो, ठीक है। तो बस यही सारी मुझे बातें बतानी थी और मैंने सारा कुछ बता दिया भाई आप लोग को। डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ही चाहिए, नहीं है तो भाई क्या होगा, एक होता है ना कि सर नहीं है तो हम क्या करें। अब भाई नहीं है तो आप ही गलती है ना। लेकिन अब मैंने सारी बातें बता दी हैं भाई, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइए। जो डॉक्यूमेंट नहीं है, अब हरिशन पीजी कॉलेज ही बताएगा कि आपके साथ क्या होगा, ठीक है। तो विश ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी लोगों को। अगर अभी तक सारे वीडियो को देखने के बाद कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को जरूर बताएंगे। विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।